देश भर में इन दिनों गणेश उत्सव का त्यौहार चल रहा है। जगह जगह बप्पा विराजे गए हैं। माया नगरी मुंबई बप्पा की सेवा के लिए जानी जाती है और इसी माया नगरी मुंबई में बप्पा की मूर्ति के आसपास अलग अलग थीमें आपको हर साल देखने को मिलती है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के विले पार्ले के पोद्दारवाड़ी इलाके में, जहां पर आप देखिए भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के पास कुछ तमाम के यहाँ रहवासियों ने एक ऐसा थीम बना है जहाँ पर न्यायालय यानी न्यायालय और एसआरए से जो है गुहार लगाई है कि उन्हें उनके सपनों का घर जो है वो जल्दी मिलना चाहिए। और देखिए आपको पूरी तस्वीरें में आप देखिए किस तरीके से बप्पा की मूर्ति के आसपास आप देखिए कि किस तरीके से एक ट्रांजिट कैंप जो है बनाया है सन 2000 में। उसके बाद किस तरीके से एक बिल्डर को दिया जाता है घर, उसके बाद आगे का प्रोसीजर दिखाया गया है कि हमें उनका अच्छा घर मिलेगा। उसके बाद देखिए पोद्दारवाड़ी में 15 साल बाद अच्छे दिन आने वाले हैं। उसके बाद किसने इन अपने सपनों का घर पाने के लिए कितने लोगों की डेथ जो है अब तक हुई है ये भी दिखाया गया है। कितने लोग अपने जो है अपने घर से जा चुके हैं। और अब ये भी दिखाया गया है कि हमें जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या एसआरए हो, उनसे ये गुहार लगा है कि इस साल भगवान श्री गणेश जो आए हैं तो इनके लिए भी शुभ काम करके जाएं। और ये देखिए ये पूरा तस्वीर किस तरह से दिखाया गया, किस तरह से ये लोग पिछले कुछ सालों से अपने अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। भाई साहब ये बताइए कि ये जो आपने थीम लगाया है ये भगवान श्री गणेश के और बप्पा ये के आसपास जो चीज़ें दर्शाई गई हैं, क्या है ये पूरा मैटर, क्या है माजरा, क्या है और ये क्या आपने इस बार थीम लगा और कितने सालों से आप लोगों का ये जो चीज़ें प्रक्रिया हैं जो अधेर में पड़ी हुई है? एक्चुअली हमको ये श्री देवेंद्र फडणवीस जी से तक ये मैसेज पहुंचाना था कि ये प्रोजेक्ट 2000 साल में एसआरए में कन्वर्ट किया गया था। 2000 साल में हमको बताया गया था कि हमको 2 साल में हमारे घर मिल जाएंगे। उस भरोसे पे यहाँ के तमाम लोग जितने यहाँ पे अभी खड़े हैं, इन्होंने अपने घर की चाबियाँ, उनके घर जहाँ पे उन्होंने कम से कम उसके पहले 20-25 साल 30 साल निकाले, उस भरोसे पे कि हमको झोपड़पट्टी से एक अच्छी मकान मिल जाएंगे और हमको एक अच्छे मकान मिलेंगे, उस भरोसे पे हमने एक बिल्डर को ये चीज़ हमारी एग्रीमेंट करके दी गई थी। पर आज 2000 में हमको जो 2 साल का वादा करके जो चीज़ देने का बताया गया था, आज 2025 आ गया, हमको घर तो मिला नहीं, बट हमने हमारे जो परिवार के लोग थे वो खो दिए। लेकिन अभी तक हमको घर का कुछ अता पता है नहीं। जो बिल्डर है वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, उसने काफ़ी सारे फ्रॉड ऐसे करके रखे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एसआरए में भी लूप होल्स एसआरए के मैनेज करके आज तक हमको हमारा हक का घर दिया नहीं जा रहा है, बल्कि हमको भी 25 साल के आज भी हमको इसी चीज़ के लिए गुहार लगानी पड़ रही है एसआरए को। बट फिर भी आज तक हमको इस चीज़ पे कोई किसी भी चीज़ का मतलब प्रॉपर हमको कोई रिप्लाई आ नहीं रहा है किसी भी चीज़ के। और जो चीटिंग करके बैठा है, जो फ्रॉड करके बैठा है, वो अपना मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहा है और उस फ्रॉड पे कोई ये नहीं कर रहा है, अभी तक ये नहीं किया जाए। आप बताइए कि ये इस बार बप्पा आए हैं, उम्मीद है कि अच्छे दिन आ जाएंगे क्योंकि बप्पा विघ्नहर्ता है? जरूर आएंगे। 26 साल हो गए उन्होंने काम बंद करके रखा है। बिल्डर फ्रॉड है, भाग गया है, वो उसको काम करना है ही नहीं यहाँ और भाग रहा है। उसके ऊपर हम लोग ने बहुत सारा केस दर्ज किया है। उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लिया जाए और हमारा काम जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाए। हमें नया बिल्डर एसआरए नियुक्त कर दिया जाए एसआरए ने। आप बताइए कि कितने लोग हो गए यहाँ पर, ऐसे कितने लोग होंगे जो टेनेंट हैं जिन लोगों को इतनी तकलीफें हुई हैं? कितने लोग उस वक्त? क्या 216 लोग हैं सर। उसमें से 216 लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको सबको तकलीफ है यहाँ पे जो रहते हैं। बाकी लोग कैंप में रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है बिल्डर को कि क्या पे कैसे रह रहे लोग, कैंप में कैसे रह रहे। यहाँ पे वो भाग गया है यहाँ से सर। किसी का ना रेंट दिया है, ना किसी को बरोबर से रहने के लिए जगह दिया है यहाँ पे, कुछ नहीं। आज 25 साल हुआ वो चले गए यहाँ से, उनका कोई आता पता नहीं है। फ्रॉड है और उनके ऊपर केस किया गया है, वो भी भाग गए, वो भी मिल नहीं रहे। हम लोग ये कर रहे हैं कि एसआरए के और पुलिस को कि जल्द से जल्द वो पकड़ा जाए और उसके ऊपर केस करके उसको जेल में डाल जाए। अभी क्या कोई नया लोगों से बातचीत हुई? क्योंकि ये जो एरिया है पॉश इलाके में आता है, एयरपोर्ट बगल में है, इतने सालों से प्रोजेक्ट लटका हुआ है, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, अब क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि? उम्मीद तो देखो कैसा है, उम्मीद तो पूरी है कि इस साल काम हो जाए। ये बिल्डर जो है, जो मन्नन शेख जो बिल्डर है, वो फ्रॉड है, चोर है, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। हमारा उनको तो कुछ काम करना है नहीं, ना ही कुछ ये करना है। वो कुछ ना कुछ मैनेज करके, एसआरए को मैनेज करके जो काम है वो बाधा लाते जा रहा है। तो हमारी बस सरकार से यही दुआ है कि गुजारिश है कि कम से कम इस साल तो हमारे घर मिल जाए। बिल्कुल, आप भी यहीं रहती हैं और 25 साल पहले क्या हुआ था? क्या बोल के आप लोगों से
अटल बिल्डर के नाम पे हम लोग को बोला 2 साल में तुम्हारा घर मिल जाएगा, तो हम लोग ने फटाफट खाली करके चाबी दे दिया। हम लोग को बोला ये साल होएगा, अगले साल होएगा, ऐसा करते करते हम लोग का 20 साल से कैंप में रह रहे। अब तक उसका कुछ ठिकाना नहीं है, हम लोग को देखता भी नहीं है, आता भी नहीं है। और दूसरा बिल्डर आए और हम लोग को जल्दी से जल्दी घर मिले। कैसे रहते हैं आप लोग ये ट्रेनिंग कैंप में, कैसे रहते हैं? अरे कैंप की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन इतने साल से कितने जन तो ऐसे हैं जो बिल्डर को आज तक देखे ही नहीं होंगे। लेकिन कैंप की हालत बहुत ख़राब है। हम लोग कैसा उसमें एडजस्ट करते हैं। बारिश के मौसम में तो ऐसा लगता है कि मतलब अब कितने रहेंगे कि नहीं रहेंगे भगवान ही जाने। कल का सुबह कौन देखने वाला है मालूम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कल का सुबह कौन देखने वाला है, और ऐसी ज़िंदगी ये जी रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि आज से 25 साल पहले इन्हें एक बिल्डर ने जो है कहा था कि आपको घर मिलेंगे। उसके बाद कई सारे इंतज़ार करते गए, ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं। लेकिन आज भी इस साल भगवान श्री गणेश से इन्होंने गुहार लगाई है, बप्पा से इन्होंने ये मांगे रखी हैं कि इस साल उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो जहाँ पर रहते हैं, उसके अच्छे दिन जरूर आए। कैमरा में सुभाष सिद्धांत के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।